नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय चंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर। तो दोस्तों, हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे। तो पार्ट 6 तक काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया था। अब पार्ट 7 में आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए, हमारे साथ साथ बने रहिएगा दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए, तभी आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन। तरह तरह के क्वेश्चन हैं, तभी समझ में आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3:5 के अनुपात में 3:5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए, यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए यदि प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं क्या हैं? तो हम लोगों को लगाना है ये क्वेश्चन। तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमको करना है। ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3 एंड 5, वो संख्या मतलब 3 एंड 5 12 30। सी है 15 एंड 25। डी है 30 एंड 42। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कहता है? 3 अनुपात में एक अनुपात दो संख्याएं हैं। 3 और 5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं। बोल रहा है प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए। जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करना है हमको। प्रत्येक में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए मतलब जैसे कि 3 अनुपात में दो संख्या है। इसे माना पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 5x है। अनुपात का मतलब यही हो गया ना, पहले संख्या 3x मान लेते हैं, दूसरी संख्या 5x है। अब बोल रहा है दोनों में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए। तो भैया एक 3x है, इसमें 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए। दूसरा 5x है, दूसरे में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए। दोनों रेशियो है ना, देखो रेशियो दिया हुआ है। पहले को हमने 3x माना, दूसरे को 5x माना। अब पहले में 10 की बढ़ोतरी हो गई, दूसरे में भी 10 की बढ़ोतरी हो गई। तो बोला 10 की बढ़ोतरी अगर होती है तो वो रेशियो 5:7 हो जाता है। बस इसको एक लाइन का सवाल है, सॉल्व कर लेंगे। 7 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 7 3x + 10 = 5। इसका मल्टीप्लाई 5 में करिए, 5x + 10। 7 21x + 7 में 70 = 5 × 25 x + 5 में 50। अब देखिए चर और अचर एक साइड करते हैं। देखिए x वाला यहीं रहने दीजिए। 25x इधर है और 21x यहाँ है। ये यहाँ जब आएगा 21x तो माइनस हो जाएगा। 25x - 21x, 25x - 21x हो गया। अब देखिए यहाँ 70 है, ये 50 यहाँ है। अब 70 के ये 50 को वहाँ भेज दे दिए। 70 - 50 हो गया। अब देखिए 25 में से 21 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 4x बचेगा। और 70 में से 50 निकालेंगे तो 20 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 यहाँ से भाग दे देंगे, 4 × 5 = 20। x की वैल्यू 5 आ गई। तो बस दोनों में रख दीजिए। पहला क्या है? 3x है, तो 3 × 5 15। दूसरा है आपका 5x, 5 × 5 = 25। मतलब दोनों संख्या एक 15 है, एक 25 है, ठीक है। और दोनों संख्या एक 15 है, एक 25 है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात
5:9 है, प्रत्येक संख्या में, दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो शर्माइए मत। अगर शर्माएंगे तो शर्माते रह जाएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आकर पूछिए यहाँ पर नहीं समझ में आया है, हम उसको फिर से बताएंगे। प्लस माइनस मतलब पक्षांतर करना, इस साइड से उस साइड लेके जाना, किस तरह, कुछ भी जो भी ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसे पुनः बताएंगे, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। दो संख्या का अनुपात, मान लो पहली संख्या 5x होगी तो दूसरी संख्या 9x होगी, यही ना भैया। अगर इसका अनुपात करेंगे तो 5:9 ही आएगा। देख लीजिए, अनुपात करिए जरा तो। 5x/9x, x कटा, इस 5/9 हो गया, तो इसको लिख सकते हो 5:9, ठीक है ना। तो 5x और दूसरी संख्या 9x है, ठीक। पहली 5x दूसरी 9x है, अपॉन में है दोनों। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, सॉल्यूशन है ये, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर अनुपात के रूप में ना 5x + 9, 9x + 9, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर अनुपात क्या हो जाता है, 16:27 हो जाता है। 16:27 हो जाता है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, हमारा था 5x + 9/9x + 9 = 16/27, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, फिर एक मल्टीप्लाई करना है, करिए। 27 को इसमें करिए, इसका इसमें करिए, या आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करके कुछ भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। 9 से 9 कटेगा ये, ठीक है। एक स्टेप और लिखते हैं पहले, 5x + 9 अपॉन, ये देखिए 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे, x + 1 बचेगा = 16/27, और 9 से ये 27 कटेगा, 9 त्रिक 27 है। अब आपका इक्वेशन ये आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 3 × 5x + 9 = 16 × x + 1, तो ऐसे हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई, इसको तोड़िए जरा, 5 × 15x, 9 त्रिक 27, ये 16x + 16। अब x टर्म एक साइड, और जो है कि चर जो है, अचर जो है एक साइड, अचर को एक साइड करिए, चर को एक साइड करिए। तो 16x लिखिए यहाँ पर पहले, यहाँ 15x है, इस साइड आएगा तो -15x हो जाएगा। यहाँ 27 है तो लिखिए 27 पहले, 16 यहाँ है तो वहाँ जाएगा 16, माइनस हो जाएगा 16। अब 16x में से 15 घटेगा तो x आ जाएगा, और 27 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, 27 में से 6 घटाएंगे तो कितना, 4 7 4 11, x की वैल्यू क्या आएगी, 11, ठीक है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या आपकी क्या थी, 9x थी ना। तो दूसरी संख्या लिख लो यहाँ पे ध्यान से, दूसरी संख्या 9x थी, तो 9 × x की वैल्यू कितनी है, 11, तो 11×9 = 99, दूसरी संख्या 99 होगी, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है यदि प्रत्येक संख्या में से
9 घटा दिया जाए, 9 घटा दिया जाए, अभी हम लोग जोड़ रहे थे, अभी घटा रहे हैं, ठीक है ना। 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 7:11 हो जाता है, ठीक है। इन संख्याओं का अंतर क्या है, इन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। पहले दोनों संख्या निकालेंगे तब अंतर निकालेंगे। इन संख्याओं का अंतर क्या है दोस्तों, हम एक कहना चाह रहे हैं आप लोग को कि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में शर्माइए मत, एकदम डिटेल में लिख दीजिए, हमें यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, हमें यहाँ पर फिर से बताइए, तो हम उसे फिर से बताएंगे, ठीक है ना। चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। बोला दो संख्याओं का अनुपात, भैया पहला 5x हो जाएगा, दूसरा 7x हो जाएगा। हमने आपको बताया इसका अनुपात करेंगे तो 5:7 हो जाएगा, ठीक है ना। दो संख्या का अनुपात भैया 5:7 है, प्रत्येक संख्या में 9 घटा देते हैं। 5x - 9 अपॉन 7x - 9, ठीक, घटाने पर क्या हो जाता है उनका अनुपात 7:11, ठीक, घटाने पर 7:11 हो जाता है। बस इक्वेशन आपका बन गया है। अब मल्टीप्लाई करिए, कर दीजिए, इसका 11 का इसमें करिए, इसका इसमें करिए, तो 11 5x - 9 इक्वल टू 7x - 9, ठीक है। अब इसका तोड़िए जरा, तो 11 का गुणा इसमें करिए, 11 × 5 = 55x, 11 माइनस है ना, 11 × 9 = 99 बराबर 7 × 7 = 49x माइनस 7 × 9 = 63, ठीक है। तो अब देखिए x एक साइड और बिना x एक साइड, चर एक साइड, अचर एक साइड, तो 49x लिखिए, 49x यहाँ है, देखिए 50x यहाँ है, तो 50x 55x है, 49x है, 55x लिख लीजिए यहाँ, जो बड़ा होगा उसको वहीं रखते हैं, जो छोटा होगा उसको भगाते हैं, ठीक है ना। तो 55x यहीं रखिए, 49x वहाँ भगाएंगे तो -49x, ठीक है। अब देखिए ये -63 है, ये +99 हो जाएगा, यहाँ चला आएगा, तो अब बताइए बड़ा, हमने कहा बड़ा जो है वहीं रहेगा, छोटा भागता है। ये देखिए -99 छोटा है, -63 बड़ा है, पता है कि नहीं आप लोग को। तो -99 को भगाएंगे इधर, 63 वहीं पर है, -63। अब अगला देखिए स्टेप क्या हो जाएगा, 55 में से 49 घटाएंगे, कितना आएगा, 7 नहीं 49 × 50, हाँ 6 आएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 99 है, प्लस है, ये माइनस है, तो भैया घटेगा। और 99 में से 63 घटाएंगे, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, ठीक है। आगे इतना 6x = 36, तो x = क्या हो जाएगा, 6 का इसमें भाग दे देंगे ना, 6 × 6 = 36, x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है ना, x की वैल्यू 6 आ गई। कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या क्या है, 5x है, दूसरी संख्या क्या है, 7x है, तो x की वैल्यू हम लोग की क्या निकाले, x की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 6, ठीक। इसमें रख दीजिए, इसमें रखिए 5x, 5 × 6 6 × 5 = 30, दूसरा 7 × x की वैल्यू का 6, 6 × 7 = 42। अब बोल रहा अंतर, अंतर का मतलब कि ये नहीं कि पहली में से दूसरी घटाओ या दूसरी में से पहली, से कोई अंतर का मतलब होता है जो बड़ी हो उसमें से छोटी घटा देते हैं, कुछ नहीं। लिखिए अंतर, बड़ी भैया 42 है, उसमें 30 घटा दीजिए, कितना आएगा, 30 × 10 = 40, 12 आ गया, बस आपका क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाया जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में
प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? बताओ। चलो लगाते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन। ठीक है, बोल रहा है प्रारंभ में 3 कक्षा विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात इतना था, प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर अनुपात इतना हो जाता है। बोले प्रारंभ में भैया क्या था उनका अनुपात? 2x हम लोग मानते हैं ना, जैसे कि 2:5 हो गया रेशियो का, 2:5 रेशियो है, तो अलग अलग अगर लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं? तो x लिख दोनों मल्टीप्लाई करके कॉमन लगा लिख देते हैं। प्रारंभ में भैया 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, यही ना। प्रारंभ में भैया प्रारंभ में 2x स्टूडेंट थे, 3x स्टूडेंट थे, 5x स्टूडेंट थे, तीनों का अनुपात था। ये दिया हुआ है, देख लो। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात है ये, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात है ये। x लगा देंगे तो कितने लोग हैं पता चल जाएगा। ठीक है, 20 बढ़ाने पर लिख लो पहले। दूसरा क्या है? 20 विद्यार्थी बढ़ाने पर ये बढ़ाने पर लिखा हुआ, बढ़ाने पर लिखा है ना। प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। ठीक है, 20 विद्यार्थी बढ़ा दीजिए जरा, तो 2x + 20 रेशियो 3x + 20 रेशियो 5x + 20। ठीक है, अगर ये रेशियो बढ़ा दी जाए तो ये अनुपात कितना हो जाता है भैया? ये अनुपात देखिए, ये अनुपात हो जाएगा 4:5:7 हो जाता है। ठीक है, अब देखियो हम इसमें से किसी दो को लेकर सॉल्व कर लेंगे। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, ऐसे 2x + 20 अपॉन 3x + 20 इज इक्वल टू 4/5 लिख सकते हैं, या 3x + 20 अपॉन 5x + 20 अपॉन 3x + 20 अपॉन 5x + 20 इज इक्वल टू 5/7 लिख सकते हैं। तीसरा हम लोग यहाँ से यहाँ ए बी इसके अनुपात में लिख सकते हैं। कुछ भी लिखिए, 2 ठो लिख लीजिए पहले, उसको एक्स की वैल्यू निकालना है हमको। तो ये लिखते हैं पहले 2x + 20 अपॉन 3x + 20 इज इक्वल टू 4/7 दिया हुआ है आपको भैया, ये दिया हुआ है। इसको इससे भी एक्स की वैल्यू निकालिए जरा, तो 5 के इससे मल्टीप्लाई करिए, एक्स की वैल्यू निकलेगी तो प्रारंभ की संख्या निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू जहाँ निकली प्रारंभ में भैया 2x 3x 5x, बस तीनों निकाल देंगे। कुल विद्यार्थी पूछा जोड़ देंगे, कुल विद्यार्थी पूछा तो तीनों को जोड़ देंगे प्रारंभ में। अगर 20 बढ़ाने के बाद विद्यार्थी पूछा तो इसको तीनों को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूछा लेकिन आपका क्या है? 3 विद्यार्थी, मतलब प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी थी, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे तभी ना जोड़ेंगे। एक्स की वैल्यू निकालिए जरा, 5 में इसका गुणा करिए, 5 2x + 20 इक्वल टू 4 3x + 20, यही होगा ना। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 5 दूनी 10x धन 2500 बराबर 4 3 12 x प्लस 20 चौक 80। ठीक, भैया जो बड़ा है वहीं पर पड़े रहता है, जो छोटा है वही भागता है। इतना ध्यान रखिए। देखिए 12x है, यही रहेगा, ये 10x यहाँ भगाएगा, -10x। 100 बड़ा है, 80 छोटा है तो 80 भगाओ वहाँ पे। 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 आएगा, और 12 में से 10 जाएगा तो 2x। x वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। 2 इसमें भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है ना, x वैल्यू हमको निकल गई। तो पूछा क्या है? तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या
क्या आ गया भैया, पहला 2x है, दूसरा 3x है, तीसरा 5x है, जोड़ देंगे कितना आएगा, 3 2 5 5 10x, और हम लोग x की वैल्यू निकाले हैं 10, तो 10 इंटू 10 बराबर 100। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या 100 थी टोटल। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आप पसंद नहीं आई है, मतलब समझ में नहीं आया है, कोई क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसे बताएंगे, तुरंत बताएंगे। ठीक है ना दोस्तों, बस शर्माइएगा नहीं कि हमको कोई क्या कहेगा कोई क्या नहीं कहेगा, आपको एकदम बेसिक से बताएंगे। कमेंट में पूछेंगे तब ना बताएंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों जो है विदा लेते हैं अब। जय हिंद, वंदे मातरम।